तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अंबरीश। शिक्षक भर्ती कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, यदि हिंदी विषय के चयन की बात आती है तो टॉपर्स भी हम देते हैं और सबसे ज्यादा चयन भी हम देते हैं। ये बात आप स्वयं कहते हैं। हमने सारे रिकॉर्ड इंटरव्यू के रूप में अपने वेबसाइट पर भी और यूट्यूब पर भी रखे हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। इसी विश्वास के साथ हमने एक नया बैच शुरू किया है, जिस बैच का नाम है धुरंधर, और आपको मैं बनाना चाहता हूं धुरंधर 2026 में हिंदी विषय का। जी हां, एक विषय हिंदी जिस पर एक सीट अपनी आप काबिज हो जाइए। उस सीट पर व्हाट्सएप करके, नंबर है हमारा 96 28 95 92 37, क्योंकि 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है बैच जिसका नाम है धुरंधर बैच। ठीक है, तो आप हिंदी विषय के धुरंधर बनना चाहते हैं तो आपको विलंब नहीं करना है, आपको केवल व्हाट्सएप करना है, क्योंकि हमारा नंबर है 96 28 95 92 37 और ये टीजीटी पीजीटी 2026 को टारगेट करके, नई भर्ती को टारगेट करके यह बैच बनाया गया है, जो कि नया सिलेबस, नया पैटर्न पर आधारित होगा, जिसमें साइकोलॉजिकल और पूरा शोध आधार को मद्देनजर रखते हुए इसके नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज सब कुछ मॉडल किया गया है। ये सब आपके लिए कि आप पहली बार ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ऑफलाइन कक्षाओं का अनुभव प्राप्त कर सके अपने घर बैठे। तो देर किस बात की, जुड़िए 10 अप्रैल से शुरू होने वाले धुरंधर बैच से। चलिए साथियों शुरू करते हैं। बहुत सारे साथी हमसे पूछते रहते हैं कि सर हमें कौन सी किताब खरीदनी चाहिए, बेस्ट बुक हमको बता दीजिए और तैयारी कैसे शुरू करना है वो बता दीजिए। देखिए साथियों, मैं आपको आज यहां कुछ किताबें बता रहा हूं और किताबों के साथ साथ आपको यह भी बता रहा हूं कि आपको तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, तैयारी शुरू करने का सही तरीका क्या है। देखिए, बहुत सारे साथी अपने विषय की शुरुआत जो करते हैं वो वस्तुनिष्ठ हिंदी से करते हैं। कहां से करते हैं? वस्तुनिष्ठ हिंदी से। आपने मार्केट से कोई भी वस्तुनिष्ठ हिंदी की किताब उठा ली और उसी को आप रटना शुरू कर देते हैं। आप अगर वस्तुनिष्ठ हिंदी से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपका चयन बाधित हो सकता है, क्योंकि अब पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। सही तरीका क्या है तैयारी शुरू करने का? यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बेस्ट वे क्या है? तो बेस्ट वे साथियों इसका यह है कि सबसे पहला काम आपको पाठ्यक्रम अपना प्रिंट आउट करवाना है। पाठ्यक्रम को क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। और या तो आप पाठ्यक्रम को लिख लीजिए अपने नोट्स पर। अपने पाठ्यक्रम को आपने लिख लिया, फिर पाठ्यक्रम को कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है। क्या करना है? 3 बार पाठ्यक्रम को पढ़ना है। एकदम से जैसे डॉक्टर आपको सारी चीजें बताता है, वैसे मैं भी हिंदी का डॉक्टर हूं और आपको बता रहा हूं कि भैया ऐसे ऐसे करना है। तो प्रिंट निकलवा के पूरे पाठ्यक्रम को आपको 3 बार पढ़ना है। जो इसका रिजल्ट आना चाहिए पढ़ने का कि आपको पूरा पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। यदि आपको पाठ्यक्रम नहीं याद है, जिस विषय की आप तैयारी कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि यू आर नॉट सीरियस इन योर सब्जेक्ट, यानी आप बिल्कुल सीरियस नहीं है। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनको पूरा पाठ्यक्रम याद होता है। जैसे ही आपको पाठ्यक्रम याद हो गया, अब आप दूसरे चरण में क्या करेंगे? पुराने प्रश्न पत्र। क्या करेंगे? पुराने प्रश्न पत्र आप लाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू। और इस पीवाईक्यू का क्या करना है? इस पीवाईक्यू को भी आप 3 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। पहले 2 बार यानी फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम जब आपको पढ़ना है तो उसमें क्या करना है? आपको केवल ऐसे पढ़ते जाना है। थर्ड टाइम आपको उन सवालों के ऊपर टिक लगानी है जो सवाल आपसे गलत हो जा रहे हैं, जो टॉपिक आपसे गलत हो जा रहा है। इतना करने के बाद अब आपका आता है साथियों थर्ड पीरियड, यानी तीसरा चरण आता है, थर्ड स्टेप आता है। और अब आपको इसमें क्या निकालनी है? बुक्स निकालनी है। यानी सबसे अच्छी किताबें आपको खोज लेनी है जिनसे सवाल बनाए जाते हैं।
तो आज वही बुक्स मैं आपको बताऊंगा जिनसे सवाल बनाए जाते हैं। अब इन बुक्स के माध्यम से और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से चौथे चरण में आप अपनी नोट्स तैयार करेंगे और फिर पांचवें चरण में क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद उसका आप रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद छठवें पैटर्न में आप क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो है आप प्रैक्टिस करेंगे। और इतना करने के बाद अब आपके पास कोई वस्तुनिष्ठ हिंदी की किताब है तो उसकी सहायता ले सकते हैं, लेकिन सातवें चरण में जिसने पूरी हिंदी की तैयारी कर ली है अब वो वस्तुनिष्ठ से तैयारी कर सकता है सातवें चरण में। फिर आठवें चरण में क्या करना है आपको साथियों, आठवें चरण में आपको करना है अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है जो परीक्षा हाल में जाते समय एक बार आप पढ़ सकें। ये आठवां चरण हो गया। और सबसे अंत में जो हमारा नौवां चरण आता है उसमें आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। कौन से पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व करने, किस पर सॉल्व करने हैं, OMR सीट पर 3 घंटे का अलार्म लगाकर नौवें चरण में आपको ये काम करना है। और इसके बाद आप राजा बाबू हो गए और आपका चयन सुनिश्चित हो गया, आपका चयन हो जाएगा। तो ये पूरा पैटर्न है, यानी पूरे पैटर्न को आप 9 पार्ट में बांट कर तैयारी करेंगे तो इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपका चयन रोक सके। पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि सेल्फ स्टडी भी करिए, लेकिन इन 9 चरणों पर आप तैयारी करिए तो आपका चयन कोई नहीं रोक पाएगा। अब साथियों बुक्स की बात करते हैं जो थर्ड स्टेप पे थी, तीसरे चरण में थी। बेस्ट बुक कौन सी है, देखिए हिंदी व्याकरण में या जितना भी आज मैं आपको बुक्स बताऊंगा वो प्री और मेंस के उद्देश्य से बताऊंगा, क्योंकि अब आपको जो सवाल लिखने हैं वो हो सकता है कि प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना हो, पढ़ना हो, इसलिए किताबें आपके पास प्री और मेंस दोनों में काम कर सकें उसी को ही खरीदना चाहिए। तो हिंदी व्याकरण के लिए आपके पास होनी चाहिए आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसी तरीके से एक किताब इसमें और आप ले लेंगे जो शब्दकोश के लिए महत्वपूर्ण है। किताब का नाम है हरदेव बाहरी, हरदेव बाहरी, और पुस्तक का नाम है शब्द अर्थ प्रयोग। शब्द अर्थ प्रयोग के नाम से किताब मिलेगी हरदेव बाहरी की। यानी इससे शब्दकोश पढ़ेंगे और वासुदेव नंदन से कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। फिर हमारा अगले चरण की पुस्तक आती है संस्कृत साहित्य का इतिहास, आचार्य बलदेव उपाध्याय। देखिए अब आपके यहां चाहे वो प्री हो या मेंस हो, आपको संस्कृत साहित्य के लिए यह किताब चाहिए ही चाहिए, बिना इसके आपका काम नहीं हो सकता है। तो संस्कृत साहित्य की पुस्तक आचार्य बलदेव उपाध्याय की यह आपके पास होनी चाहिए। फिर आता है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह किताब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है, प्री के लिए उतनी महत्वपूर्ण यह किताब नहीं है। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द बच्चन सिंह, यह भी किताब साथियों मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्री से भी 1-2 सवाल यहां से पूछे जाते हैं। फिर आता है हिंदी उपन्यास का इतिहास, यह भी किताब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हिंदी नाटक बच्चन सिंह, यह किताब भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा रामदिरस मिश्र की, यह भी किताब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हिंदी कहानी का इतिहास, यह किताब भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जिसको प्री के लिए कहूंगा वो प्री के लिए। आधुनिक कविता यात्रा रामस्वरूप चतुर्वेदी, यह किताब भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हिंदी काव्य का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी, यह भी किताब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान, यह किताब साथियों प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और यह किताब आपके पास होनी चाहिए। फिर आता है भारतीय काव्य शास्त्र निशा अग्रवाल, यह किताब आपके प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण किताब है और यह किताब भी सबके पास होनी चाहिए। फिर आता है विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी आलोचना, मुख्य रूप से यह किताब साथियों मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फिर आती है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, रामचंद्र तिवारी की पुस्तक,
ये किताब प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बिना इसको पढ़े आप प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो लोग पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, जो शून्य से शुरुआत करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। यह किताब भी प्री और मेंस दोनों दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर बात आती है बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। साथियों, यह किताब भी आपकी प्री और मेंस दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना इसके आलोचनात्मक कथन के आप हिंदी के अध्यापक नहीं बन सकते हैं। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना, यह किताब साथियों आपके प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, और बिना इसके प्री भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर बात आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिना इसके प्री और मेंस दोनों आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, इसके अलावा जो लोग मेंस देना चाहते हैं, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से साहित्यिक निबंध गणपत चंद्रगुप्त किताब महत्वपूर्ण है। चिंतामणि भाग 2, यह मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक किताब आती है आपकी 12वीं में, संस्कृत की किताब आती है संस्कृत प्रचारिका के नाम से, प्रचारिका के नाम से, और यह किताब आती है यूपी बोर्ड से, BOARD, यूपी बोर्ड से किताब आती है। तो यह किताब यदि आप ले लेते हैं तो संस्कृत व्याकरण वाला पूरा काम यहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, PYQ होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किस प्रकाशन का होना चाहिए। साथियों, यहां पर प्रकाशन आपका कौन सा होना चाहिए, तो जिस भी प्रकाशन की बुक लीजिए जिसमें प्रश्नों की उत्तर व्याख्या के रूप में लिखे हो। कैसे रूप में लिखे हो, जहां पर व्याख्या की गई हो। अगर व्याख्या किया गया है तो वो PYQ आपका बेस्ट है। बिना PYQ के भी काम आपका नहीं चल सकता है। तो ये सारी बुक्स हैं जिन किताबों को आपको लेना है और तैयारी में लग जाना है। भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण, काव्यशास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैंने हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग की जो पुस्तक बताई आपको, उसको यदि आप पढ़ते हैं तो शब्दार्थ से संबंधित कम से कम 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। लगभग सारे सवाल 10 से 15 सवाल जो शब्दार्थ से संबंधित, यानी मुहावरा, लोकोक्ति, विलोम, पर्यायवाची, श्रुति संभिन्नार्थक, के सारे पॉइंट जो हैं उस किताब से आपके कवर हो जाते हैं। तो आप चाहें तो सेल्फ स्टडी के द्वारा ये सारी किताबों को पढ़कर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस बार का जो पैटर्न है वो काफी अलग रहेगा। जितनी भी मैंने इतिहास की किताबें बताई, जैसे डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य का इतिहास, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, इन सब के आलोचनात्मक कथन, रामचंद्र शुक्ल के आलोचनात्मक कथन, ये सब आपको मालूम होने चाहिए। और ये मैंने पूरा लिखा दिया है, सभी इतिहासों का निचोड़। यानी आपको इसी बैच में मैं हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ाऊंगा। ज्यादातर टीचर या 99% टीचर क्या करते हैं, वो हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ाते हैं। मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास सभी किताबों का निचोड़ पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा। यानी आलोचना, काव्य की पंक्तियां, काव्यशास्त्र, हिंदी व्याकरण, ये सब आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। साथियों, आप सेल्फ स्टडी करके भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। फॉर्म आने के बाद आपके पास बेहद कम समय होगा, क्योंकि इस बार चुनाव का वर्ष है, परीक्षाएं बहुत जल्दी आयोजित होंगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप किसी मेंटोर की सहायता लीजिए, या किसी ने परीक्षा दिया, क्वालिफाई हुआ, उसकी सहायता लीजिए, या किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ के तैयारी करिए, क्योंकि ये मौका आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। जब आप स्वयं से तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं और समय ज्यादा जाता है। इस समय ज्यादा गलतियां करने का और समय भी ज्यादा जाया करने का समय नहीं है। इसलिए आप सही संस्थान का चयन समय से पहले कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म आने के बाद तैयारी सब करेंगे। अभी से जो तैयारी करेगा वो समय से पहले कोर्स खत्म करके अपना रिवीजन शुरू करेगा, प्रैक्टिस शुरू करेगा। तो साथियों, देर किस बात की, आइए जुड़िए हमारे धुरंधर बैच से। बैच का नाम क्या है, धुरंधर है। शुरू कब से हो रहा है, 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है।
कैसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप करके नंबर है 9628959237। यदि आप हमारे निःशुल्क टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको निःशुल्क टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप जुड़ के हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं तक, पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी स्ट्रेटजी वाले वीडियो पर कि कैसे पहले प्रयास में आप टीजीटी पीजीटी हिंदी के अध्यापक बने। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।